गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं स्टेनो 8 अगस्त 2025 सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। फर्स्ट अपने पास सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनियम। होमोनियम बताना है। दे हैड ए हीटर रो लास्ट नाइट। इसमें रो का मीनिंग क्या हो जाएगा? आर्गूमेंट। इट मीन्स दे हैड ए हीटर आर्गूमेंट लास्ट नाइट। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपने पास फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। आई हैव विजिटेड आगरा लास्ट मंथ। जब कभी भी सेंटेंस में देखने को मिले लास्ट, इसका मतलब है सिंपल पास्ट टेंस आएगा, बट यहाँ पर क्या दिया? हैव विजिटेड। आना क्या था? विजिटेड। आई विजिटेड आगरा लास्ट मंथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इनकरेक्ट पार्ट में? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अपने पास चूज द एंटोनियम ऑफ द कैंडिड। कैंडिड क्या होता है? ऑनेस्ट। इसका एंटोनियम बताना है। ब्लंट भी वही होता है जो डायरेक्ट होता है, फ्रैंक होता है। ऑनेस्ट भी वही है, फ्रैंक ऑनेस्ट, ये तो सेम सेम आ जाएंगे। तो एंटोनियम क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन, डिसीटफुल। ओके। नेक्स्ट अपने पास फोर्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द टीचर वाज एंग्री डैश द स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या होता है? एंग्री के साथ फिक्स प्रेपोजिशन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जब कभी दिया हो एंग्री, एंग्री के साथ एट लगा होता है। जब सिचुएशन की बात की जाती है और सिचुएशन या किसी और चीज़ की बात हो तो एंग्री के साथ एट लगता है। एंग्री विद कब लगता है? जब किसी पर्सन या एनिमल की बात की गई हो, तब क्या आता है? एंग्री विद। यानी कि पर्सन या एनिमल्स के लिए एंग्री विद होता है, बट वहीं पर सिचुएशंस के लिए क्या होता है? एंग्री एट होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, द टीचर वाज वेरी एंग्री। पर्सन की बात की जा रही है, स्टूडेंट के साथ एंग्री है, तो एंग्री विद हो जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। नेक्स्ट अपने पास सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट। ही वेव्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग। ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये करेक्ट है, बट अगर हमें दिया हो एज इफ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एज इफ, तो क्या लगता है? पास्ट टेंस लगता है, क्योंकि इसमें ना एज इफ ही नोज एवरीथिंग, जैसे कि वो सब कुछ जानता है। रियलिटी तो नहीं है कि वो जानता है, अनरियल कंडीशन है कि जैसे कि वो सब कुछ जानता है। जैसे होता है ना, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता है तो नहीं, तो वहाँ पर भी वर लगा होता है, तो यहाँ पर भी क्या आना था? पास्ट आना था, सिंपल पास्ट, एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अपने पास शी डैश वॉचिंग दैट मूवी ऑलरेडी। ये तो नहीं हो सकता, किसी के भी साथ हैड भी नहीं आ सकता, हैविंग भी नहीं, हैज़ भी नहीं, हैव भी नहीं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है ये तो। अच्छा, इन्होंने दी गलत है यहाँ। जब सेंटेंस में देखने को मिले ऑलरेडी, तो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है, यानी कि क्या आना था? हैज़ वॉच्ड। क्वेश्चन ही नहीं सही बनाया इन्होंने, स्टेनो वालों ने। एसएससी का स्टेनो का क्वेश्चन ना। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ वॉच्ड आना था, तो हम हैज़ कर देंगे, और तो कोई है ही नहीं अपने पास ऑप्शन। नेक्स्ट अपने पास ईडियम टोकन स्ट्राइक का मीनिंग क्या होता है? टोकन स्ट्राइक का मीनिंग होता है वार्निंग स्ट्राइक। नेक्स्ट पे आते हैं, सिलेक्ट द स्टोनियम ऑफ रिकैल्सिट्रेंट। कैल्सिट्रेंट, इसका क्या हो जाएगा? जो डिसओबीडेंट होता है उसे बोला जाता है, और ये ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर लॉयल है, सपोर्टिव है, सबमिसिव है, तो एक यही है नेगेटिव वर्ड, ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो सकता था। सबमिसिव का मीनिंग भी वही होता है, जो दूसरों के प्रति हेल्पफुल होता है, सबकी हेल्प करता है। जैसे याद रख सकते हो तुम सबमिसिव, यानी कि सबमिसिव, इस तरीके से याद रख सकते हो। जैसे एक और वर्ड भी मैं तुम्हें यहाँ पर बताती हूँ, शिवालरस। शिवालरस कैसा होता है? जो ब्रेव होता है, तो इसमें भी शिवा आ रहा है, शिवालरस, यानी कि जो ब्रेव होता है, पोलाइट होता है। नेक्स्ट अपने पास एन इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन स्टोन इन द मेमोरी ऑफ इट किस पर्सन। अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपिटैफ। एपिग्राफ क्या होता है? जैसे जिस थीम पर बेस्ड कोई बुक है, कोई पोइम है, उसका कोई कोट लिखना, सिटेशन लिखना, उसे बोला जाता है एपिग्राफ। मेमोरियल होता है अपनी पर्सनल नॉलेज से किसी की बायोग्राफी लिखना, उसे बोला जाता है मेमोरियल। और ऑटोग्राफ एज इन
जैसा कि आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट अपने पास करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। सुजाता पुट इन द बेस्ट ड्रेस फॉर पार्टी। अब पुट इन तो यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई चीज़ टू वियर करने की बात की जाए तो क्या आता है, पुट ऑन। यहाँ पर बताती हूँ, रुको, ये सारे देख ही लेते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर आ जाएगा पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है वियर करना, एन आइटम ऑफ क्लोथिंग, कुछ भी पहनने को बोलते हैं पुट ऑन। और पुट ऑन का मीनिंग ये भी होता है किसी डिवाइस को ऑपरेट करना, उसे भी पुट ऑन बोल देते हैं। जैसे पुट द टीवी ऑन, ठीक है, या फिर ऐड करना, इंक्रीज करना प्राइस को, अमाउंट को, उसे भी पुट ऑन बोल देते हैं। जैसे कि पुट ए टैक्स ऑन इट, तो पुट ऑन के मीनिंग लिख लो कौन कौन से हो सकते हैं। बाकी भी तो पूछे जा सकते हैं अगर ये पूछा गया तो। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब एक तो हो गया वियर करना, पहनना, और पुट ऑन का मीनिंग क्या हो जाएगा, पुट ऑन करना यानी किसी डिवाइस को ऑपरेट करना, लाइक पुट द टीवी ऑन, डिवाइस को ऑपरेट करना। और क्या हो जाएगा, ऐड करना, इंक्रीज करना प्राइस को, अमाउंट को, जैसे पुट ए टैक्स ऑन इट, ऐड करना या फिर इंक्रीज करना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या देना था, सुजाता पुट ऑन द बेस्ट ड्रेस फॉर पार्टी। पुट ऑफ का मीनिंग भी देख लेते हैं। पुट ऑफ क्या होता है, पुट ऑफ का मीनिंग होता है पोस्टपोन करना। पुट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, पोस्टपोन करना। ठीक है, और कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ के साथ कॉल ऑफ याद रख लो। पुट ऑफ होता है पोस्टपोन करना, कॉल ऑफ क्या होता है, कैंसिल करना। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास पुट आउट, ये भी देख लेते हैं। पुट आउट के भी अपने पास कई मीनिंग हो जाएंगे, तो यहाँ पे बता देते हैं। पुट आउट ना, पुट आउट का एक तो मीनिंग होता है बुझाना, जैसे आग वगैरह बुझाने को बोल देते हैं। एक्सटिंग्विश करना, वो हो जाएगा अपने पास पुट आउट। ठीक है, पुट आउट होता है एक्सटिंग्विश करना यानी कि बुझाना। जैसे फायर लगी तो उसे पुट आउट कर दिया गया। और पुट आउट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, अनॉय करना। और पुट आउट का मीनिंग क्या होता है, पब्लिश करना। इतने मीनिंग होते हैं पुट आउट के, तो ये फ्रेजल वर्ब भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसमें से अपने पास ऑप्शन में से कौन सा रह गया, पुट ऑफ बता दिया, पुट ऑन हो गया, पुट आउट हो गया, पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस क्या होता है, पुट अक्रॉस होता है कम्युनिकेट करना। पुट अक्रॉस क्या होता है, कम्युनिकेट करना समथिंग इफेक्टिवली। और पुट इन का मतलब क्या होता है, पुट इन देखो कैसे याद रखोगे, पुट इन लग रहा है, पुट इन, चलो देखते हैं। पुट इन कैसे याद रखोगे, पुट इन आ रहा है, पुट इन में क्या करो, यही लिख लो, इन लिख लो, ऐसे याद रखो। इंटरप्ट यानी कि अगर कोई कन्वर्सेशन कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, उसमें अगर इंटरप्ट कर दिया तो पुट इन हो जाएगा। और कन्वर्सेशन करना क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशन करना अपने पास हो जाएगा, कम्युनिकेट हो जाएगा, पुट अक्रॉस, कम्युनिकेट समथिंग इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये सारे फ्रेजल वर्ब्स जो मैंने अभी भी बताया इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, ईडियम है गेट टू द पॉइंट। गेट टू द पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, स्पीक डायरेक्टली, टू द पॉइंट बात। फिर अपने पास होमोनियम बताना है, द गार्ड्स विल वॉच ओवर द प्रीमिसेस। इसमें बताना है वॉच का, ठीक है, बोल्ड नहीं किया मैंने, ये वॉच का बताना है, तो क्या आ जाएगा, द गार्ड्स विल प्रोटेक्ट ओवर द प्रीमिसेस। नेक्स्ट पे आते हैं, ए पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम, क्या हो जाएगा, वैगाबॉन्ड। ए पर्सन जिसके पास कोई सेटल्ड होम नहीं होता उसे बोलते हैं वैगाबॉन्ड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, व्हाट डज द इडियम जैक अप द रेट। जैक अप द रेट्स क्या हो जाएगा, प्राइजेस को इंक्रीज कर देना। और जब किसी प्राइजेस या अमाउंट को ऐड या इंक्रीज करना होता है, प्राइजेस या फिर अमाउंट को ऐड या इंक्रीज करना होता है, तो मैंने उसके लिए क्या बताया था, पुट ऑन। तो ऐसे ही बीच बीच में पूछती जाऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है अपने पास, शी वाज ब्रॉट डैश बाय हर ग्रैंड मदर। ओके, तो क्या है अपने पास, शी वाज ब्रॉट डैश बाय हर ग्रैंड मदर। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है ब्रॉट, तो ब्रिंग वाले देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अच्छा, यही लेके चल रही हूँ, ब्रिंग आउट पूछा है, ब्रिंग ऑफ पूछा है ना,
चलो देखते हैं। अपने पास ब्रिंग अप के दो मीनिंग होते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ब्रिंग अप का मीनिंग होता है एक तो बच्चे का पालन पोषण करना, उसे पढ़ाना लिखाना जब तक कि वो अडल्ट नहीं हो जाता, यानी कि टू रियर अ चाइल्ड। एक तो मीनिंग इसका ये होता है। दूसरा क्या होता है ब्रिंग अप का मीनिंग? मेंशन करना किसी चीज़ को, इंट्रोड्यूस करना, टू मेंशन और इंट्रोड्यूस ए सब्जेक्ट, टू मेंशन और इंट्रोड्यूस ए सब्जेक्ट। ठीक है, ब्रिंग अप का मीनिंग ये हो गया। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है अपने पास ऑप्शन में ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मीनिंग क्या होता है? रिवील करना या फिर पब्लिश करना, ये होता है ब्रिंग आउट। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिंग ऑफ भी दिया हुआ है। ब्रिंग ऑफ का मीनिंग क्या होता है? उस काम को करने में सक्सेसफुल हो जाना जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, यानी कि टू सक्सीड इन डूइंग डिफ़िकल्ट टास्क, टू सक्सीड इन डूइंग डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, एक रह गया ब्रिंग इन। ब्रिंग इन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं ब्रिंग इन। ब्रिंग इन क्या होता है अपने पास? इंट्रोड्यूस करना कोई भी न्यू आइडिया, तो उसे क्या बोल देते हैं? ब्रिंग इन। इंट्रोड्यूस करना न्यू आइडिया। ठीक है, लिख लेना कंप्लीट। और ब्रिंग इन का मतलब क्या हो सकता है? टू अट्रैक्ट। जैसे कि क्या बना सकते हैं सेंटेंस? द सेल ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ न्यू कस्टमर्स, यानी कि सेल कई सारे जो न्यू कस्टमर्स थे वो क्या हो गए? अट्रैक्ट हुए, मतलब सेल हुई उनकी बढ़िया। और ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है? मनी जनरेट करना, प्रॉफिट को जनरेट करना, ये हो सकता है ब्रिंग इन का मतलब। मनी जनरेट करना, प्रॉफिट को जनरेट करना, जैसे कि जब बिजनेस में मनी जनरेट हो रही होती है तो बोल देते हैं ब्रिंग इन करना। ठीक है, हो गए सारे कंप्लीट के? कोई बच्चा? देखते हैं। ब्रिंग आउट हो गया अपने पास रिवील करना, पब्लिश करना। ब्रिंग ऑफ हो गया सक्सीड कर जाना। ब्रिंग अप हो गया चाइल्ड का पालन पोषण करना या मेंशन करना। ब्रिंग इन हो गया इंट्रोड्यूस करना न्यू आइडिया, मनी जनरेट करना, प्रॉफिट जनरेट करना। यहाँ पर क्या कहा गया है? शी वॉज ब्रॉट डैश्ड बाय हर ग्रैंड मदर, मतलब उसकी ग्रैंड मदर ने उसका पालन पोषण किया है, तो शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर ग्रैंड मदर। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ब्रॉट अप। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट। शी आना था यहाँ पर, शी सक्सीडेड बाय वर्च्यू ऑफ हर टैलेंट। वैसे ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बट हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बतानी है, तो बाय वर्च्यू ऑफ की अगर क्या आ सकता है? ड्यू टू आ सकता है, ड्यू टू आ सकता था, जैसे इसका सिनोनियम ही होता है ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। ठीक है, यहाँ पे देखो बिकॉज दिया है पर ऑफ नहीं दिया, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें, ड्यू टू तो दिया हुआ है ना। नेक्स्ट है अपने पास सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ इंसोलेंट। इंसोलेंट होता है जो रूड तरीके से बात करता है, इम्प्रूडेंट इम्प्रूडेंट होता है उसे बोलते हैं इंसोलेंट, यानी कि डिसरिस्पेक्टफुल अ पर्सन, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? डिसरिस्पेक्टफुल। बाकी तो सारे सिनोनियम ही है, जेंटल, पोलाइट वगैरह। नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी बोल्ड पार्ट जो दिया है उसकी अप्रोप्रिएट ऑप्शन बतानी है। वी इंजॉयड ड्यूरिंग द पार्टी लास्ट नाइट। देखो कुछ ना ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है, इन्हें हम बोल देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है, इन वर्ब्स को क्या बोल देते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। मैं आपको बताती हूँ कुछ जो एसएससी एग्जाम्स में पूछी गई हैं, वो वाली वर्ब्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। इनमें से एक तो हो जाएगी अपने पास जो काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है, इंजॉय। नोट कर लीजिएगा, इंजॉय, अवेल। इंजॉय, अवेल, इंट्रोड्यूस करना। अच्छा, इंट्रोड्यूस का अगर मैं पूछूं कि किसी न्यू आइडिया को इंट्रोड्यूस करना है तो उसे क्या बोला जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है,
इंट्रोड्यूस हो जाएगी और क्या हो जाएगा, रिजेंबल करना, रिसेंबल करना। और कौन सी हो जाएगी, एब्सेंट। एक मिनट दोबारा से बता रही थी मैं आपको, कोई काम आ गया था। तो मैं क्या बता रही थी कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है और उन्हें हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं वो कर लेते हैं हम, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बार पूछी गई हैं। सिर्फ वो वाली आपको बता देती हूँ, कुछ क्या याद कर लीजिएगा। इनमें से एक अपने पास हो जाएगी इंजॉय, अवेल, इंट्रोड्यूस, रिसेंबल, इंट्रोड्यूस, रिसेंबल, एब्सेंट एंड हर्ट। ये नोट कर लीजिएगा कि इनके बाद ऑब्जेक्ट आती आता है और ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। 6 तो याद कर ही लीजिए। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, वी इंजॉयड ड्यूरिंग द पार्टी लास्ट नाइट। अब इंजॉय आ रहा है, इंजॉय के बाद तो ऑब्जेक्ट आना था पर ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है ना। तो इसमें से ड्यूरिंग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वी इंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, जब ऐसा होता और ऑप्शन में जो है दिया नहीं है। अगर ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट नहीं आ पा रहा है तो क्या लिख देंगे, तो लग जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे वी के लिए क्या हो जाएगा, ourselves, we enjoyed ourselves at the party। अभी एक चीज़ और भी देख लो, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो नहीं आता, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं, जैसे कि कीप, स्टॉप, कीप, स्टॉप, मूव, रेस्ट, कीप, स्टॉप, मूव, रेस्ट, हाइड, बाथ, ड्रेस, कंप्लेन, शेव, शावर। एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं, इनके साथ ना आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा कर दे देंगे और आपसे कहेंगे कि एरर फाइंड करो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनके साथ नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया होगा, आई होप आप सबको क्लियर अच्छे से। नेक्स्ट पे आते हैं, इनकरेक्ट पार्ट फाइंड करना है। शी इज़ बेटर इन मैथमेटिक्स देन इंग्लिश। देखो जब स्किल की बात की जाती है तो गुड के साथ एट आता है और ये गुड की ही कंपेरेटिव डिग्री है बेटर, तो यहाँ पर क्या आना था, बेटर एट मैथमेटिक्स। तो इनकरेक्ट पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, ही इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल। इंसिस्ट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है ऑन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता होता है, ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर वही दिया है, वर्ब है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता आईएनजी लगा के जीरेंड नाउन और जीरेंड जो है बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्पेलिंग को। इसमें देखो ये जो है जनरली स्टूडेंट्स ये करेक्ट कर देंगे। मैग्नेनिमस काफ़ी बार देखा होता है, जो दयालु होता है। इनसेटिएबल जो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, पर इसमें डाउट आ सकता है ना, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। ये मेलफिसेंस, अब ये वर्ड कैसे याद रखोगे, मेल से, इसमें मेल आ रहा है। मेलफिसेंस यानी कि रॉन्ग डूइंग, गलत बिहेवियर, गलत काम करने वाला, क्राइम करने वाला, इस ये मेलफिसेंस से रिलेटेड ही हैं सारे। अच्छा, परसिवरेंस के स्पेलिंग ये तो होते नहीं है, क्या बोलते हैं हम, परसिफेरेंस। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर दी हुई है, ये तो यहाँ पे नहीं है। अगर सर्वर थोड़ी बोलते हैं परसिवरेंस, परसिवरेंस बोलते हैं, इसका मतलब होता है रिजोल्यूट होना, डिटरमिन्ड होना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डज द इडियम स्पीक योर माइंड मीन्स। स्पीक योर माइंड क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस करना फ्रेंकली। ठीक है, नेक्स्ट है, एन इमेजिनरी आइडियल पीस ऑफ परफेक्शन।
मतलब जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट हो। ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन कौन सी हो जाएगी? यूटोपिया। क्या हो जाएगी? यूटोपिया। डिस्टोपिया इसका ऑपोजिट हो जाएगा। डिस्टोपिया में भी इमेजिनरी सिचुएशन ही होती है, बट लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, इंजस्टिस हो रहा होता है, उसे बोलते हैं डिस्टोपिया। मोनार्की क्या होता है? जहाँ पर किंग क्वीन जो है रूल करते हैं, उसे बोला जाता है मोनार्की। फेबल क्या होती है? जो फिक्शनल स्टोरीज होती हैं उन्हें बोला जाता है फेबल। नेक्स्ट है द वर्कर्स एजिटेटर डैश वर्किंग कंडीशंस। ये अपने पास फ्रेज होता है एजिटेटर फॉर, जिसका मीनिंग होता है कैंपेन करना फॉर चेंज। जब कैंपेन किया जाता है चेंज के लिए उसे बोला जाता है द वर्कर्स एजिटेटेड फॉर वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस को चेंज करने के लिए वर्कर्स ने क्या किया? कैंपेन किया। नेक्स्ट है फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट। द सीनरीज ऑफ ऊटी वर ब्यूटीफुल। ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है? सीनरीज। अच्छा, कुछ सीनरीज क्या एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं आता, ठीक है। और ना ही इनके आगे ए या एन लगता है, ये भी नहीं लगता। ये हमेशा क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पर देखो क्या दिया है? द सीनरीज ऑफ ऊटी वर ब्यूटीफुल। ये तो गलत है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सीनरी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है एरर थी। अब ऐसे जो है कई पूछे जा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन की पहचान करनी हो तो जनरली आपको टू टाइप के देखने को मिल जाएंगे। एक तो जिनमें एब्स्ट्रैक्ट होगा और एक सब्सटेंसेस के लिए होंगे। सब्सटेंसेस के लिए, कलेक्शन ऑफ थिंग्स के लिए। एब्स्ट्रैक्ट में जैसे आ जाएगा नॉलेज, नॉलेज आ जाएगा, लिख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। नॉलेज आ जाएगा, प्रोग्रेस आ जाएगा, नॉलेज प्रोग्रेस, ठीक है। और वहीं जब सब्सटेंसेस की बात होगी तो आ जाएगा मिल्क, ऑयल, वाटर, राइस, ठीक है। मिल्क, ऑयल, वाटर, राइस, साल्ट, शुगर, वीट, गोल्ड, काफ़ी सारे होते हैं ये जो इन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जनरली, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। दो और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी पूछा जाता है, इन्फॉर्मेशंस करके दे देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, और पूछा जाता है आपसे मशीनरी, मशीनरी के साथ पूछा जाता है ज्वेलरी, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और मशीनरी हो गया, ज्वेलरी हो गया। अगर आपको इन्हें क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना भी है तो इनके साथ क्या लग जाता है? ए लॉट ऑफ लगा सकते हो, ठीक है, मच लगा सकते हो, या फिर पीसीज ऑफ, पीसेस तो काउंट हो सकते हैं तो इसके आगे मैनी लग सकता है, मैनी पीसेज ऑफ। ये सारे वर्ड्स जो इनके आगे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हाँ, एक और पूछा जाता है, मुझे इससे याद आ गया, एडवाइस। एडवाइस आपको लिख के दे देंगे एडवाइसेस, बट एडवाइसेस नहीं होता। अगर दिखाना है कि काफ़ी कई एडवाइस हैं तो क्या लिख सकते हैं हम? मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। ये काफ़ी पूछा जाता है, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, इस तरीके से दिखा सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सोनियम बताना है स्टोरिक का। स्टोरिक होता है जो बहुत ही कम लोगों को पता हो, उसे बोलते हैं स्टोरिक, यानी कि मिस्टीरियस है। नेक्स्ट अपने पास द क्रिमिनल वाज अक्यूज्ड फॉर थेफ्ट। इसे इंप्रूव करके बताना है। अक्यूज ये भी फिक्स प्रेपोजिशन वाला, अक्यूज के साथ क्या आता है? ऑफ। तो अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट होना था। ऐसे ही मैंने फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला एक और बताया था, इंसिस्ट। इसका आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग अ ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चरल एरर। ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वाज गोइंग। जब भी हमें देखने को मिले WH वर्ड तो उनके पास कभी भी दैट नहीं लगता। WH वर्ड जैसे हु, वेयर, हु, जब ये देखने को मिले तो दैट नहीं आता। तो सिंपली क्या आना था? ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शॉर्ट स्टे एट अ पीस, सोजर्न, सोजर्न आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ओडिसी क्या होती है? ओडिसी का मीनिंग होता है जर्नी। पेरिग्रिनेशन भी जर्नी होता है। और ऑन फुट तो ये कैसे याद रख सकते हो? पैर से याद रख सकते हो। पेरिग्रिनेशन पैर से याद रख लेना। ऑन फुट जर्नी। ओडिसी भी जर्नी होती है। एक्सोडस कैसे याद रखोगे?
गेस्ट आते हैं, काफ़ी सारे गेस्ट आए, मान लो 110 रुपये तुम्हें दे कर गए, गेस्ट आते हैं रुपये दे कर जाते हैं, तो 110 रुपये दे कर गए, काफ़ी सारे गेस्ट आए थे, तो एक्सोडस क्या हो जाएगा, जब काफ़ी सारे लोग जाने लगते हैं, डिपार्चर होता है, काफ़ी सारे लोगों का डिपार्चर होता है तो उसे बोल देते हैं माइग्रेशन होता है, उसे बोलते हैं एक्सोडस। नेक्स्ट है द हॉस्पिटल स्टाफ इंश्योर प्रॉपर डैश कंडीशंस इन एवरी वार्ड। इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर सैनिटरी कंडीशन। सैनिटरी यानी कि हेल्थफुल, हेल्थी, क्लीन, प्रिसीज। सैनिटेरियम क्या होता है, सैनिटेरियम होता है हॉस्पिटल, सैनिटोरियम भी बोल देते हैं। सैनिटी कैसे याद रखोगे, सैनिटी होता है इंटेलिजेंस, सैनिटी याद रख लेना संत से, ठीक है, संतों में क्या होती है, संत काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो सैनिटरी इंटेलिजेंस। नेक्स्ट एंटोनियम बताना है, ऑडासिटी। ऑडासिटी क्या होती है, बोल्डनेस बट लैक ऑफ रिस्पेक्ट हो, जिसमें रूड हो, उसे बोला जाता है ऑडासिटी। तो बोल्डनेस तो इसका वैसे भी नहीं हो सकता, एंटोनियम बताना है, ये तो काट दो। ब्रेवरी भी नहीं होता, बच्चे दो। अब इसमें ये तो परफेक्ट एंटोनियम हो जाएगा ब्रेवरी का, पर इसमें ब्रेवरी नहीं है, इसमें बोल्डनेस है बट रूड हो, तो मोडेस्टी, जो बंदा हम्बल होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम अपने पास इसका हो जाएगा मोडेस्टी। नेक्स्ट क्या है, ओके तो हमने आज का कंटेंट कर लिया है जितना मैंने बनाया था। अगर आपको बढ़िया लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।